This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि हमें पता है लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो गुणा के क्वेश्चन में हमने और क्या डिस्कस किया था। नॉर्मली तो हमें पता ही है कि जब हम गुणा करते हैं तो किसी संख्या में, गुड इवनिंग बच्चे, 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है और 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। ये हमने कल करा था। और हम अगर किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, जैसे इस तरह हम गुणा कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर 0 उसमें आ रहे तो हम 0 लिख देते हैं और 0 के अलावा जो संख्याएं आ रही हैं हम उनका क्या करेंगे, उनका गुणा कर देते हैं। ठीक है, और अगर दो संख्याओं से ज्यादा गुणा हो, जैसे मान लो यहाँ पर 21 का है, तो हम क्या करते हैं, दो संख्या दो से ज्यादा का हो तो हम इसको तोड़ के करते हैं। इसको हम इकाई मान लेते हैं, इसको हम दहाई मान लेते हैं। तो इकाई से हम सबसे पहले गुणा करेंगे बच्चा, तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, क्योंकि 1 से गुणा करोगे वही आएगा। फिर हम जब 2 से गुणा करेंगे बच्चे, दहाई के अंक से गुणा करेंगे, तो लिखना भी हम दहाई के गुणा से ही या दहाई की जगह से ही करेंगे। ओके, तो इसका गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पर 3। ये हमने कल किया था। अगर 3 संख्याओं का बचा तो फिर हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़े का गुणा करेंगे और उसको उसी तरीके से लिखेंगे। लाइक अगर हम इकाई का गुणा करेंगे तो इकाई की जगह से लिखेंगे, दहाई का गुणा करेंगे तो दहाई की जगह से लिखेंगे और सैकड़े का करेंगे तो सैकड़े से। लाइक अगर इसमें एक और संख्या होती तो हम इन दोनों ही जगह से नहीं लिखते, यहाँ से लिखते। ओके, अब हमने लास्ट क्लास में बच्चा एक और देखा था। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मान लो यहाँ पर अगर हमें 1 पेन की कीमत दी गई हो, ठीक ठीक है, और हमें किसकी निकाली है, 5 की निकाली है, तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ओके, ऐसे ही आपको कुछ भी दिया गया हो, जैसे ये क्या कहा जाएगा कि मान लो दिया गया है कि एक टोकरी में इतने फल है, मान लिया एक टोकरी में आपके 15 फल है, तो ऐसे ही 15 टोकरी में कितने फल हो, तब भी हम क्या करते हैं बच्चा, हम गुणा करते हैं। जब हमसे पूछा जाए, कुल के बारे में पूछा जाए, कुल चीजों के बारे में पूछा जाए और कहा जाए कि सब में एक जैसी है, लाइक हर एक टोकरी में 15 ही, तो हम सीधा सीधा गुणा करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक सेकंड, ओके, हमने आपसे कहा कि आपका एक पैकेट है, एक पैकेट में, एक पैकेट में 7 चॉकलेट्स आती है। ठीक है, तो पता करो कि आपके 25 पैकेट में कितनी आएंगी। ठीक है, 25 पैकेट में हमें पता करना है कि कुल कितनी चॉकलेट आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर सब पैकेट में एक सही होगा ना, कहा क्या गया एक पैकेट में इतनी आती है, तो हमें इसका मतलब ये समझना है सब में एक सा होगा, और सब में एक से आएंगे तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे और 7 का गुणा करोगे तो आएगा 175। ठीक है, तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हो। ठीक, अभी हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आज भाग की बात करेंगे कि भाग क्या होता है और कैसे करना होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से इसी का। एक सेकंड बच्चे, चलिए, यहाँ पर कहा गया है एक कक्षा में आपके कितने 224 बच्चे हैं और 224 में हर एक बच्चे के पास 24 किताबें, तो कुल कितनी किताबें होंगी ये आपसे पूछा गया है। ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा, और आंसर आपको बोल में करना। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे।
यस बच्चा, जिस जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से करेंगे बच्चे, क्योंकि अभी भी हाफ बच्चों ने आंसर किया है, हाफ बच्चे बचे हुए। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बच्चे, और बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा, जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर पोल में करना। ओके ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चे। चलिए बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 9 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है। ओके, चलिए आंसर पे चलेंगे तो हमें क्या करना है। अभी हमने देखा था कि अगर हमें कुल चीजें निकालनी है और हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो प्रत्येक बच्चे के पास सेम किताब है, कितने बच्चे हैं, तो हम कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 का गुणा कर देंगे। 25 चौको कितना होता है 100, तो 10 आपका कहाँ चला जाएगा। 25 दूनी कितना होता है 50, 50 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7, तो 6 जीरो यहाँ आ जाएगा, 6 आपका क्या आ जाएगा हाथ से, और फिर यहाँ पर 50 और 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 56। तो करेक्ट आंसर आपका क्या था बच्चा, करेक्ट आंसर आपका था 56। ओके, वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया था। अभी हम बात करते हैं भाग की। तो बच्चा संख्याओं का गुणा हमने सीख लिया, भाग की बात करते हैं। भाग कब किया जाता है, अभी हमने देखा बच्चे, अगर हमें कुल निकालना होता है तो हम भाग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही सॉरी, कुल निकालना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गुणा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें किसी चीज का वितरण करना होता है, किसी चीज को बराबर बराबर बांटना होता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, भाग का। जैसे अगर मैं कहूँ कि 15 बुक्स हैं, उनको हमें क्या करना, किताबें हैं, उनको 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो इसका क्या मतलब बच्चा, जितने लोगों में बांटना है उससे हम भाग कर देंगे जितनी चीजें हमारे पास है। ठीक है, तो जब हमें इकट्ठा करना होता है, कुल निकालना होता है, तो हम गुणा करते हैं। जब हमें बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, और बराबर बराबर, ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली बराबर बराबर नहीं होगा तो फिर हम भाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें किसी भी चीज को बराबरी से बांटना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सबको ही पता है भाग का चिन्ह क्या होता है, इस तरफ होता है, और अगर हमने इसको इस तरफ लिखा है तो इसका मतलब है ये पहली वाली संख्या में भाग दिया जाना है, और जो दूसरी वाली संख्या है उसमें हमें क्या, उससे क्या करना है, इससे भाग देना है। ठीक है, दूसरी वाली संख्या से हमें भाग देना होता है, और पहली वाली संख्या में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ओके, चलो ट्राई करते हैं जल्दी से। क्या है पहला वाला क्वेश्चन, देखो क्या किया गया है, 5 से भाग देना। तो आपको चिन्ह सबको ही पता होगा, इस तरह हम लिखते हैं, जिसका भाग देना है, जिसमें देना उसको इस तरह लिखते हैं। अभी यहाँ पर जो आएगा वो आपका उत्तर होगा, या कह लो भाग का फल होगा, जिसको हम भागफल भी कहते हैं। ओके, तो जब हम क्या करेंगे बच्चा, भाग देंगे, तो हमें जिससे भाग देना वो हम आगे लिखेंगे, जिसमें देना वो बीच में लिखेंगे। पहले हम क्या ट्राई करेंगे कि पहली संख्या में जा रहा है क्या, अभी 5 बड़ा है 2 से, तो कैसे भाग जाएगा, तो 5 से बड़ा होगा तभी भाग जाएगा। तो हम एक और संख्या ले लेंगे, तो कितना आया 22, तो 22 में भाग दोगे बच्चा तो कितने बार जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा 4 बार। ठीक है, तो 20 आ जाएगा। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और फिर हम क्या करेंगे, संख्या उतारेंगे, तो संख्या उतारेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 25। ओके, तो ये आपका नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये आपका अगर पूछा जाए कि कितना शेष फल बचा या कितना शेष बचा, तो क्या हो जाएगा 0, और आपका उत्तर या भाग देने का जो फल है, जिसको हम भागफल कहते हैं, वो कितना हो जाएगा 45। यस बच्चों, ठीक है, समझ आया सबको। जल्दी से ये वाला ट्राई करेंगे कि क्या आएगा, ट्राई करो।
अगर हम 12 का भाग 2436 में देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? जल्दी से सब लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। नो बच्चा, 23 नहीं आएगा। रीड, फिर से सोचो। ओके, अगर 23 आता बच्चा तो इसकी जगह पर होता 576। जब हम, सॉरी, 276, जब हम 276 में 12 का भाग देंगे बच्चा, तब आपका आएगा 23। ओके ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चा, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है और आंसर क्या है। ओके ओके, चलो, वेरी गुड। जिसने कर लिया बच्चा, वेरी गुड। और जिसने नहीं किया है वो जल्दी से ट्राई करेगा बच्चे, फिर आंसर करेगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 4-5 बच्चों के आंसर आए हैं। जल्दी से ट्राई करो जिसने आंसर नहीं किया है। क्या करना है आपको पता है? 12 का भाग देना है 2436 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग देंगे 12 का। तो 12 से भाग देंगे हम किसमें? 2436 में। तो हम देखेंगे बच्चा कि ये जो 12 है, पहले दो में देखेंगे तो दो तो छोटा है 12 से, तो दो संख्याएं लेंगे। तो कितने बार जाएगा आपका भाग? 2 बार। 24 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये आपका कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरी संख्या पर बचा। जब हम संख्या उतारते हैं तो हम उसमें भाग देते हैं, और एक एक करके ही हम संख्या उतार सकते हैं। जब हम संख्या ऊपर से नीचे लिखेंगे तब हमें भाग देना पड़ेगा। हमें 3 में भी भाग देना पड़ेगा। अभी क्योंकि 3 में तो भाग जाने से 3 तो छोटा है ना बच्चे 12 से, तो इसका मतलब है बच्चे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि भाग नहीं दिया। जब हम भाग दे लेंगे तभी ही हम दोबारा लिख सकते हैं। अगर हमें भाग देने के लिए 2 अंक उतारने पड़ रहे हैं तो हम पहले पहले में भाग देंगे और उसका भागफल में 0 लिखेंगे। उसमें लिखेंगे कि ये जो है ना भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहे को हम मैथ में क्या कहते हैं बच्चा? 0। ठीक है, तो फिर आप हम क्या करेंगे? दूसरा उतारेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा और ये कट जाएगा। माइनस करोगे तो 0, या फिर सीधा सीधा कह सकते हो कट जाएगा। इसीलिए इसका कितना आएगा? 203 आंसर आएगा। ओके, चलो, यहाँ पर हम देखते हैं बच्चा, यहाँ हमने क्या बात करी है? जब हम बात कर रहे थे कि आपका क्या होता है कि जब वितरण होता है, जब बांटा जाता है, ठीक है, बराबर बराबर बांटा जाता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? भाग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी देखो क्या कहा जा रहा है कि 1900 या 9975 जो किलोग्राम गेहूं है वो कितने में बांटा जा रहा है? वो 95 थैलियों में बांटा जा रहा है। तो हर एक पैकेट में कितना आएगा? गुड इवनिंग बच्चा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ट्राई करो इसका कितना आंसर आएगा। सबको ट्राई करना है बच्चा। बच्चे कोई हमने ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ हम भाग करना बता रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट क्लास को रिवाइज करा था, तो जो बच्चे लेट भी ज्वाइन हुए हैं, कुछ आपका सच लेफ्ट नहीं हुआ। हम अभी तक लास्ट क्लास वाले ही कर रहे थे। सिर्फ हम अभी जो नया टॉपिक है वो हमने आपका भाग ही स्टार्ट किया। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चा। कितना आएगा इसका? अगर हम 95 का भाग देंगे तो 9975 में, तो आपका कितना आएगा? मीन्स आपका हर एक थैले में कितना गेहूं जाएगा? ओके ओके, सबको आंसर करना बच्चा इस क्वेश्चन का, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। ओके, वेरी गुड। ट्राई इट आउट बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको, जिसने आंसर नहीं दिया है।
ओके ओके ओके। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। देखो पहले हम क्या देखते हैं, पहली संख्या में देखते हैं। तो 95 तो 9 से बहुत बड़ा है, तो हम एक और संख्या लेंगे, ठीक है, एक और अंक लेंगे तो 99 आ जाएगा। 99 भले ही 95 से बड़ा है तो हम भाग दे सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक अंक उतारते हैं। ठीक, जब हमारा बचता है उसके बाद हम एक अंक उतारते हैं। अब बच्चे देखो 47 95 से तो छोटा ही है, अभी छोटे में तो भाग जाएगा नहीं ना, एक में भी होता, मतलब 95 भी होता तो एक बार जाता, तो भाई एक से छोटा क्या 0, मतलब भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम दूसरा क्या उतार सकते हैं, अंक उतार सकते हैं। अभी इसमें भाग करोगे बच्चा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 5 का गुणा हम 95 में करेंगे बच्चे तो आपका क्या आ जाएगा, 475, जो कि हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। और जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0। ठीक, इन सारे क्वेश्चंस में जो अभी हमने करे उसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो बच रहा था या शेष बच रहा था वो कितना था, 0। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे जिसमें लिखा है कि मान लो 245 है, इस सॉरी 246 है, इसमें हमें क्या करना है, 1 सेकेंड, 246 है, इसमें हमें क्या करना है, 5 का भाग देना। बताओ इसमें कितना बचेगा, लास्ट में हमारा कौन सा ऐसा अंक बचेगा जिसको हम आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसमें शेष कितना बचेगा ये आपको बताना। ट्राई करो बच्चा जल्दी से, फिर मैं आपको यहाँ से कुछ और भी बताऊंगी। पहले आपको इसको ट्राई करना है, 5 का भाग अगर हम 246 में दे रहे हैं तो आपको बताना है कि अंत में क्या बचेगा, या फिर जो शेष होता है वो क्या बचेगा। ओके, ट्राई करो सारे बच्चे। ओके बच्चा, 4 पॉइंट नहीं बोलते उसको, तुमने पॉइंट लगाया कि कॉमा लगाया, 2 पॉइंट में नहीं निकाला आपको, मैंने पूछा ना कि कितना बचेगा। जब हम बचेगा पूछते हैं तब हम पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालते, पॉइंट में हम जब निकालते हैं जब हम ये सोच ही लेते हैं कि हम शेष फल 0 करके छोड़ेंगे, हम बचने ही नहीं देंगे कुछ, ओके, तब हम पॉइंट। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो कि इस क्वेश्चन में अंत में क्या बच रहा है जहां से हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके ओके, एक इज करेक्ट आंसर। बचा कुछ बच्चे कोई आंसर नहीं करो, सबको आंसर करना है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो भाग में हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमें यहाँ पर दिया गया है उसी का भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 2 में तो जाएगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे, 24 में, 24 में कितनी बार जाएगा, ओके बच्चा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 20 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बचेगा 4, और फिर हम क्या करेंगे, एक अंक उतारेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर आप कह सकते हैं 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45, और यहाँ क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था जो मैंने आपसे पूछा था कि अंत में 1 बचेगा बचा। लेकिन यहाँ पर इन अंकों के जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, जो हमारा आंसर आ रहा है और जो बच रहा है, इनके स्पेशल नाम होते हैं, इनको नाम दिया जाता है। जैसे जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाजक, मतलब भाग करने वाला। ठीक है, वो संख्या संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको हम कहते हैं भाजक, भाग करने वाला। ठीक है, जा रहा है वो आपका नाम क्या होगा उसका, उसको हम कहते हैं भाजक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किससे भाग दे रहे थे, हम 5 से भाग दे रहे थे, तो आपका भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 5। ओके, दूसरा अगर हम बात करें बच्चे, दूसरा ये वाली संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। ओके, वो संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, वो संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है। ठीक है, वो संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिससे दिया जा रहा है वो अलग है, जिसमें दिया जा रहा है वो आपका क्या होता है, वो अलग होता है। ठीक है, दिया जा रहा है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है भाज्य। ये नाम होते हैं अलग अलग। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ पर आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका भाज्य हो जाएगा। भाज्य यहाँ पर आप कह सकते हैं 246 है, और भाजक क्या है, भाजक आपका 5। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चा, तो जो आपका आंसर आता है, जो उत्तर आता है,
ठीक है, या आप कह लो जो भाग देने के बाद फल मिलता है, भाग देने के बाद जो फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है या फिर उत्तर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका भागफल। नाम से ही पता चल रहा है, भाग का फल, भाग देने के बाद जो उत्तर मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भागफल। ठीक है, और सबसे अंत में हम क्या, गुड इवनिंग बच्चे, सबसे अंत में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा शेष बच रहा है, जो हमारा बच रहा है, ठीक है, वो संख्या जो अंत में बच जाती है, संख्या जो अंत में बच जाती है, ठीक है, अंत में बच जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, क्योंकि बच रहा है, बचने को हम क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चा, आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपका क्या है, 5 आपका भाजक है, और जो आपका 246 है वो भाज्य है, ये हमारा उत्तर आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा, और जो नीचे बच रहा है एक, ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ओके, मैं रिवाइज करा देती हूँ बच्चा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहता है, अगर मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया होता तो आप क्या कहते, ये जो पहले आ रहा है जिसमें हमें भाग देना, वो क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक है, जिससे भाग दे रहे हो वो क्या हो जाएगा, भागफल। तो भागफल और भाज्य आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, प्रश्न में दिए जाते हैं। ओके, और शेषफल और भागफल हम निकालते हैं, भागफल जो हमारा उत्तर आता है, जो भाग देने के बाद आता है, और शेषफल जो हम, जिसमें हम भाग नहीं दे पाते, जो हमारा अंत में बच जाता है, ठीक है, जो कटता नहीं, वो हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। ओके, चल, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें आपको मुझे चीजें बतानी है, कौन सा भागफल है, कौन सा शेषफल है। एक सेकेंड, 6 से भाग देना है आपको, 1206 में। चल, ट्राई करो, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको जल्दी से ट्राई करना है कि इसका भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, और भाज्य क्या होगा, और भाजक क्या होगा। पूरा पूरा नहीं लिखना है आपको, मैं बताती हूँ क्या करना है, एक सेकेंड, आपको 1 2 3 करके आंसर देना, पहला मतलब या पहले का सीधा पहला करके आंसर लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे कि भाज्य या भाजक ये है, आप सीधा सीधा एक का आंसर ए है, बी का आंसर ए है, ऐसे करेंगे। ट्राई हार्ड आउट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर हम इसके बाद चलते हैं पोल पर। फर्स्ट भागफल का आंसर, सेकेंड ये, इस तरह से हम आंसर करेंगे। ओके, ओके बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, 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 जब कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं को हम मतलब मैथ की भाषा में क्या कहते हैं, उस नंबर को आपको सबको ट्राई करना है बच्चा, कोई भी ऐसा ना हो जो ट्राई ना करे। ओके, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। वेरी गुड, वेरी,
जिन्होंने बाकी बच्चों ने आंसर नहीं करा बच्चा, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आंसर क्या आएगा। ओके, चलिए। ओके बच्चा, वेरी गुड। पहली फर्स्ट सेकंड का आंसर दे दिया, तो थर्ड फोर्थ का तो ऐसा कुछ नहीं है, सीधा ही सीधा दिख रहा है। हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हम देखें तो हम देखेंगे किस संख्या में भाग दिया जाना है, 1206 में। तो जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य। तो ये क्या हो जाएगा, 1206। अभी जिससे भाग दिया जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, भाग करने वाला। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें भाग देंगे। अगर यहाँ पर 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 एक में तो जाएगा नहीं, दो लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हम, ये आपका पूरा ही जीरो ही बचेगा, एक जीरो। जब हमने क्या कहा था, जब हम ऊपर से उतारेंगे तो भाग देंगे। अभी जीरो में किसी का भी भाग दो, जीरो ही आएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, 6 उतारेंगे, फिर 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, एक। और ये कट जाएगा, या कह लो जब हम इसे माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा। ओके, 100 और 5, 50, 100 और 5 क्या। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम जब भागफल लिखेंगे, जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, वो 201 आया। और जो हमारा बचा है वो कितना हो जाएगा, जीरो बचा है। और मान लो अगर यही इस क्वेश्चन में 6 की जगह पर 7 होता, ठीक है, मान लो यहाँ पर 7 होता और इसमें हम भाग कर रहे थे, तो अभी नीचे ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता बच्चा। चलो मैं करके दिखाती हूँ। अगर हम इसमें 1207 में 6 का भाग करते तो हमारा क्या आता, एक सेकेंड, ये 1207 है, तो बाकी पूरा ठीक आता, ये इतना ही आता, लेकिन हमारा एक चीज बस, सॉरी, हमारी एक चीज चेंज हो जाती, वो हमारा क्या था, शेषफल का आंसर। ठीक है, क्योंकि 7 में भाग देते एक बार जाता, 6 आता और नीचे क्या बचता, एक। तो यहाँ पर अगर 1207 होता बचा, बाकी तीनों चीजें सेम रहती, भाज्य भी सेम रहता, मतलब भाज्य बदल जाता, भाजक भी सेम रहता, इवन हमारा भागफल भी सेम रहता, लेकिन हमारा शेषफल क्या आ जाता, शेषफल एक आ जाता। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? ये अर्जुन तुम किसका आंसर दे रहे थे, 100 और 5? मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारा आंसर। मैम ने 12,006 से 12 का कर दिया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलेगा फिर। ओके बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट बचा, क्वेश्चन करें इसके पोल में। किसी को भी कोई डाउट है बच्चा तो बता सकते हो, हम आपको नाम दोबारा बता देते हैं ताकि आप भूलो ना। जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग दिया जाता है ये भाज्य होता है, जो विभाजित हो जाए। ओके, जो हमें फल मिलता है, आंसर, आंसर मतलब फल होता है हिंदी में, तो भागफल ये हो जाएगा। और जो शेष बचता है, शेष मतलब बचा हुआ, जो शेष बचता है उसको हम कहते हैं शेषफल। ओके बच्चा, चलो अभी हम चलते हैं पोल की तरफ। बस हम ये भी याद रखेंगे, जब हमारा भाग नहीं जाता है तो हम जीरो लेते हैं। और एक और चीज याद रखनी है बच्चा, मान लो हमने यहाँ 3 से भाग देते हैं 150 में, 150 में, तो ये 5 बार जाता, लेकिन हम इस जीरो को मिस नहीं करेंगे। अगर हमने यहाँ पर जीरो उतारा है तो हम भाग देंगे और यहाँ भी जीरो आएगा, तो जीरो बार जाएगा और कट जाएगा। इसको इग्नोर नहीं करना है जब भी हम भाग कर। चलिए अभी चलते हैं हम पोल की तरफ। पोल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप आराम से 42 का गुणा गुणा करके भाड़ा बना सकते हो, फिर इसको सॉल्व करना। 5460 जो है वो आपका क्वेश्चन है, 5460 आपका भाज्य है, इसमें हमें आंसर करना है, इसमें भाग देना है आपके 42 से। चलो मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप आंसर कर। सही से सॉल्व करेंगे बच्चा, फिर ही आंसर करेंगे। ओके, सही है बच्चा आपका आंसर। चार बच्चों ने आंसर करा है, सबका सही आंसर बच्चों।
वेरी गुड। मैम जी वो पोल में दिखाने दे रहा कि सही है कि नहीं है। बच्चा आपने आंसर करा तो आपका करेक्ट है, क्योंकि 9 बच्चों ने आंसर किया, सबका करेक्ट है। हो सकता है नेट के इशू की वजह से नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं बता देती हूँ, आपने आंसर किया है तो आपका करेक्ट है, क्योंकि सभी का ही करेक्ट है। ओके, ओके मैम। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं आपका काउंट करना स्टार्ट करूँ। 2 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। ओके, लास्ट बच्चा बचे, जल्दी से करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, सबका ही आंसर करेक्ट है, तो ऐसे कुछ खास है तो नहीं बताने के लिए, लेकिन जैसे एक बच्चे ने नहीं करा है, मैं अब जल्दी से बता देती हूँ। क्या करना था हमें, 42 से भाग देना था, तो 42 से भाग करोगे आप, यहाँ पर क्या है चौवन, यहाँ पे 60 है, तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार करोगे तो 84 ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 1, 2, 6, तो कितने बार जाएगा, अब ये 3 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 176। ठीक है, और ये वाला जीरो उतारेंगे तो जीरो में भी भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ भी जीरो आएगा। ओके, वेरी गुड, सबने ही सही किया है। हाँ, डी करेक्ट आंसर था बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पर। यहाँ पर हमें क्या बताना है बच्चा, भागफल और शेषफल बताना है किसका, जब हम 5 से 936 में भाग देंगे तो हमारा भागफल और शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप सॉल्व करके इसका आंसर करें। बच्चा ध्यान से करो, जल्दी में आप गलत कर रहे हो, किसी एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है, बाकी 2 बच्चों ने करेक्ट दिया। आंसर सही निकालने के बाद बच्चे ये भी देखा करो कि आप सही जगह टिक तो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे देखो और पीछे देखो ही नहीं, तो ये भी देखना है कि आप दोनों चीजों को देखो। बच्चा जो आंसर कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से दोनों चीजों को चेक करेंगे कि शेषफल क्या लिखा है, भागफल क्या लिखा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो वरना। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 का सही, 4 का गलत, बाकी बच्चे भी कर देंगे। 6 बच्चे और बच्चे हैं अभी। ओके, 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बचे हैं। जो 3 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा।
ओके चलिए बच्चा, हम आपको काउंट कर रहे हैं। जिसने भी कर लिया है और आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का ठीक है और 4 बच्चों ने गलत किया। देखते हैं बच्चा, देखो 4 बच्चों ने भागफल तो ठीक निकाल लिया था, लेकिन आपने क्या किया, आपने शेषफल गलत कर दिया। देखो यहाँ पर अगर हम क्या करें, 5 से भाग दे तो 9 में चला जाएगा, 9 में भाग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1 से भाग जाएगा, तो यहाँ पर मतलब एक बार जाएगा तो 5 आएगा, बचेगा क्या 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ सी इज द करेक्ट आंसर बच्चे ऑफकोर्स। यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर हम करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार, यहाँ पर 40 आ जाएगा। फिर माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 3, फिर हम क्या उतारेंगे, आगे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर फिर 36 में कितने बार जाएगा, 7 बार, और 35 आएगा, बचेगा क्या 1। तो बच्चे आपने जितने बच्चों ने, 4 बच्चों ने ये आंसर किया, आपने बिल्कुल सही निकाला। 187 ही आएगा, लेकिन हमारा जो शेष बच रहा है वो 4 नहीं बच रहा है, वो आपका 1 बच रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी है, इसका आंसर बी नहीं है। समझ गया बच्चा, जिसने भी गलत किया हुआ था, जिसने आपका बी आंसर लगाया था कि हमारा शेषफल 1 बच रहा था, भले ही 187 आपका भागफल दोनों में लिखा था, इसलिए मैंने कहा भी था कि दोनों ही चेक करना, सिर्फ आगे का चेक करके आंसर नहीं देना। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। अभी हमने देखा कि जब हम लास्ट क्लास में गुणा पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हमने गुणा किस तरह पढ़े, इस तरह के पढ़े जहां पर सिर्फ धन धन वाली संख्याएं आ रही थी, पॉजिटिव संख्याएं आ रही थी, कहीं भी माइनस का साइन नहीं आ रहा था। अभी अगर हम बात करें जो संख्याएं माइनस के साइन के साथ होती हैं बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि दो संख्याएं जो कि पूर्णांक हैं उनका गुणा कैसे किया जा सकता है। तो बच्चा आप देखोगे कि आपको 4 तरह के पूर्णांकों की संख्याओं के गुणा मिल सकते हैं। क्या हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों धनात्मक हो, क्योंकि पूर्णांक तो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोनों धनात्मक हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, एक ही चिन्ह के हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर हमारा एक माइनस साइन के साथ होगा और दोनों दूसरा जो है वो प्लस साइन के साथ। ठीक है, इस तरह के 4 टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेंगे जब हम पूर्णांकों के गुणा की बात करेंगे। ओके चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही है, ये तो हम कर ही चुके हैं, जब हमारा पॉजिटिव साइन के साथ होता है तो हमारा क्या हो जाता है, सीधा 50 हो जाता है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। और इस वाले में देखें अगर, तो हम साइन की चिंता नहीं करेंगे, पहले अगर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर ले। यस बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट है तो क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ओके अब हम बात करते हैं चिन्ह की। बच्चे जब हमारा एक माइनस दूसरे माइनस के साथ मिलता है तो देखो क्या हो जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं और प्लस बन जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक माइनस दूसरे को कट कर देता है, सीधी सी बात है, दोनों लड़े, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और खत्म हो गया। ठीक है, तो जब हमारे 2 माइनस होते हैं तो वो क्या होता है, वो आपस में लड़ू के खत्म हो जाते हैं, या फिर कह लो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, दोनों मिलकर धन बन जाते हैं। तो यहाँ या दोनों मिलकर प्लस का साइन बना लेते हैं, दोनों माइनस जो है वो प्लस बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ भी आंसर से 50 आएगा। ओके अब यहाँ देखो, जब हम यहाँ की बात करें बच्चे तो आपका क्या होगा, 10 और 5 का मल्टीप्लाई होगा 50 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही साइन है, एक ही माइनस का साइन है, तो ये किससे लड़ेगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं, ये तो खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि हमें इसे खत्म करने के लिए, प्लस साइन बनाने के लिए 2 नेगेटिव चाहिए होते हैं। देखो पहला ये वाला, फिर दूसरा अगर हम ऐसा वाला लगाएंगे तो 2 नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही है, अभी एक तो कटेगा नहीं किसी से, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये आंसर में ही आ जाएगा। ओके अभी अगर हम दूसरे की बात करें बच्चा, दूसरे वाले की, तो हम भी यहाँ पर भी वही होगा कि हमारा 5 से गुणा होगा 50 होगा। अब इस वाले ऋण को काटने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये यही आ जाएगा। तो बच्चा हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर हमारे दोनों संख्याएं
सेम साइन की है, सेम चिन्ह की है। देखो अगर ये दोनों दोनों प्लस है तो हमारा आंसर किस में आ रहा, प्लस में आ रहा। यहाँ देखो ये दोनों माइनस है तो हमारा आंसर किस में आ रहा, प्लस में आ रहा। तो जब हमारे दोनों संख्याओं के जो चिन्ह होते हैं, जो साइन होते हैं, वो सेम होते हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव की हो और चाहे दोनों की नेगेटिव की हो, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, धन में आता है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जैसे एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है, ठीक है, या पहले में माइनस है दूसरे में प्लस है, तो इस तरह की संख्याओं में हमारा आंसर माइनस में रहता है, क्योंकि इस माइनस को काटने के लिए दूसरा माइनस नहीं है। माइनस सिर्फ माइनस से ही कट सकता है, दो माइनस आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर तो वो केस ही नहीं है, एक ही है तो ये कटेगा ही नहीं, तो इसीलिए हमारा ये माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं बच्चा। जब सेम चिन्ह होते हैं, दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं, जैसे 5 गुणा 5, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, अब अगर दोनों चिन्ह, दोनों ही संख्याओं के चिन्ह जो है वो एक से हो, एक माइनस माइनस हो, तब भी ये क्या होता है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाते हैं, और तब भी आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। लेकिन जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, देखो अगर सेम है तो वो तो शांति से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग है तो ये तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, और इसमें कौन जीतेगा, ये माइनस ही जीतता है, इसलिए आंसर में भी माइनस आता है। ठीक है, तो जब हमारे अलग अलग चिन्ह होते हैं दोनों संख्याओं के, तो हमारा जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। ओके बच्चे, चलो ट्राई करेंगे। चलिए से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। संख्या के साथ चिन्ह के साथ, मतलब संख्या चिन्ह के साथ बताएंगे कि 76 गुणा 5 का आंसर क्या आएगा। ट्राई करेंगे बच्चे। ओके, चिन्ह भी लगाना है बच्चा, साइन भी लगाना, प्लस नेगेटिव जो भी है, हो सके तो चिन्ह भी लगा के। वैसे प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, लेकिन आप लिख भी सकते हो, दोनों एक ही बात है। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा, सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चा आगे नहीं बढ़ना, गलत बात। पहले वाले का आंसर करेंगे पहले। पहले वाला तो देखो बहुत आसान है, हम करते भी आ रहे हैं। जब कोई साइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सीधा नंबर का मल्टीप्लिकेशन, नंबर का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पर 3 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 35, और ये आपका 38 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम नंबर का गुणा करके तुमको बता देते हैं कि कितना आएगा, 250। अब आप मुझे सिर्फ चिन्ह बताओ, जिसने आंसर बता दिया ठीक है, जिसने नहीं बताया सिर्फ आप मुझे साइन बताएंगे कि प्लस आएगा या फिर निगेटिव। प्लस और माइनस ये आपको बताना है। ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी से टाइप करेंगे कि अगर हम -50 का गुणा कर रहे हैं किसमें, आपके 5 में, माइनस के 5 में, तो आपका आंसर क्या आएगा। ओके वेरी गुड, चलिए देखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जब साइन सेम होता है तो सेम ही तो है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, या ऐसे कह लो दो माइनस है तो वो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, या एक से होते हैं तो भी वो क्या रहते हैं, प्लस के रहते हैं। ओके, चलो यहाँ पर हमने देख लिया। तो जब हमारे सेम साइन होते हैं, प्लस प्लस और नेगेटिव नेगेटिव, तो वो हमेशा ही आपका क्या देते हैं, हमेशा ही पॉजिटिव नंबर्स देते हैं। अभी हम दूसरों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी इनका आंसर बताओ, इन दोनों का ही आंसर क्या आएगा। एक पहले तीसरे वाले का बताओ, मतलब इस साइड का, पहले वाले का फिर दूसरे का। ट्राई करेंगे बच्चे जल्दी से कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। ओके ओके,
ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। 9-10 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी के जो बच्चे हैं आपको भी आंसर करना। बच्चे सॉल्व किया करो, आंसर किया करो, इससे आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा और आपका आंसर भी हो जाएगा। देखो यहाँ हम करेंगे तो कितना आएगा 85, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब एक संख्या में चिन्ह होता है, एक संख्या में साइन होता है, दूसरे में नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस ही आता है। या अगर माइनस और ये वाला किसका, प्लस का, माइनस प्लस में अगर गुणा करोगे तो वो माइनस का ही आएगा। वेरी गुड बच्चे, चलो ये वाला ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा ये। ओके ओके, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे देखो यहाँ भी वही, अगर हम गुणा करेंगे तो 400 आएगा। अब हमें क्या देखना है, साइन। साइन के लिए क्या देखते हैं कि दोनों का साइन क्या है, इसका प्लस है, इसका माइनस। अगर एक बार माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। वेरी गुड, माइनस 400 ही आंसर आएगा। तो हम यही देखेंगे, अगर धनात्मक मतलब माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन है, आंसर माइनस में आएगा। अब हम बात करते हैं बच्चे, जब हमारा 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो हम अगर इस तरह की संख्याओं की बात करें जिसमें 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, तब हमारा आंसर क्या आएगा। तो बच्चे सबसे पहले क्या करा करो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम पहले गुणा कर ले। तो 5 और 6 का गुणा करोगे कितना आएगा, 30, और 30 और 2 का गुणा करोगे कितना आएगा, 60। अब हम क्या करेंगे, माइनस गिनेंगे। देखो एक माइनस दूसरे को क्या कर देता है, काट देता है, तो 2 माइनस है तो एक दूसरे को काट देंगे और आंसर किस में आएगा, प्लस में। यस और नो। चलो ये वाले का आंसर करोगे कितना आएगा, दूसरा वाला बताओ क्या आंसर क्या आएगा। वही तरीका है, एक माइनस को दूसरा माइनस ही काट सकता है, अदरवाइज वो रहेगा ही। ट्राई करेंगे बच्चे, दूसरे वाले का आंसर क्या है। ओके सबको आंसर करना है बच्चा। वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर पहले तो हम देख लेते हैं संख्याओं का गुणा करके। वेरी गुड बच्चे, देखो अगर हम 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6, और 6 का 9 में करोगे कितना आएगा, 9 6 54। अब देख लेते हैं संख्या, अब चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका और तो कोई है नहीं, तो इसको तो कोई काट नहीं सकता, और काट नहीं सकता तो आंसर में आ जाएगा। इसका आंसर करेंगे थर्ड वाले का बच्चा। बस इतना बता दो, प्लस और माइनस, बाकी तो हमें पता है ये भी 20 आएगा और ये 10 आएगा। पहले इस तीसरे वाले का क्या आंसर आएगा, मतलब माइनस में आएगा या प्लस में, इतना ही आपको बताना। ठीक है, माइनस और प्लस ये आपको बताना है कि क्या आएगा। ओके प्लस आएगा मैम। वेरी गुड, देखो ये वाला माइनस इसको कट कर देगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। इसमें इस वाले में देखो बच्चा, लास्ट वाले में क्या आएगा, माइनस और प्लस। ओके माइनस, ओके ओके चलेगा चलेगा, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, इसको माइनस को काटने के लिए तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर ही माइनस आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है कि -3, -2 और -5, कितना आंसर आएगा। चलो इतना मैं कर देती हूँ कि मैं आंसर बता देती हूँ, अब आपको बताना है प्लस में या माइनस। सीधा सीधा आंसर बता दो, प्लस आएगा या माइनस। माइनस। ओके बच्चा, ओके ओके ओके, तो हम यही करेंगे बच्चे। देखो ये वाला माइनस तो इसको काट देगा, 2 माइनस हम ढूंढेंगे कि इसके साथ का कौन है। ये और ये तो कट गए, ठीक, अब बचा क्या, ये वाला बचा। अभी इसको काटने के लिए तो कोई है नहीं, तो ये आंसर में आ जाएगा। लेकिन मान लो हमने इसमें एक और गुणा कर देता -1 का, तो कितना हो जाता बच्चा, ये वाला इसको काट देता और ये वाला इसको काट देता, तब हमारा आंसर कितना आता, प्लस का। ठीक है, तो हम इस तरह से देखते जाएंगे, एक दूसरे को काटता है। तो अगर हमारा पहला वाला ऐसे देखते जाएंगे कि अगर वो पेयरिंग में आ रहा है, ठीक है, सम संख्याओं में आ रहा है, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। ओके ओके चलो आगे देखते हैं बच्चा।
यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन कर लेते, ये भी कर लेते हैं जल्दी से। आपको बस साइन बताना है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आपको बस क्या करना है, यहाँ पर साइन बताने हैं। यहाँ पर मान लो 108 आया, ठीक है, साइन बताओ इसका जल्दी से। क्या साइन आएगा इसका, माइनस और प्लस? माइनस। ओके, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 18 और 198, ठीक है, माइनस और प्लस? माइनस। माइनस, ओके, ठीक है। तो हम कर रहे क्या रहे हैं, इनका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, 9 में 11 का गुणा करोगे, सॉरी 18 में 11 का गुणा करेंगे, 198 और माइनस। इसका आंसर तुम लोग खुद बताओ जल्दी से। माइनस 70 अच्छा, ट्राई करो राइट करने का। प्लस 70 प्लस आएगा मैम। नो बच्चे, ऐसे नहीं देना, गलत बात, माइक ऑन नहीं करना, ठीक है। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा प्लस का 7। ओके, लास्ट वाले का अगर हम देखें तो एक ही माइनस है, यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, ताकि आप पोल में भी इसके आंसर कर लो। पहला क्वेश्चन करते हैं, -11 और -9 का हमको क्या करना है, गुणा करना है, और इसका आंसर करना है पोल। 1 सेकेंड, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, जल्दी से इसका साइन देख के गुणा करके आपको आंसर करना है पोल। और ध्यान से करेंगे कि जो आंसर आपने निकाला है वही ही होना चाहिए। तो हम दोनों को चेक करेंगे, साइन को भी और आपके आंसर को भी। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, सबका सही है, वेरी गुड। बचा थोड़ा ध्यान से करेंगे। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से इसका आंसर कर देंगे कि अगर -11 का गुणा -9 में करेंगे तो आंसर कितना है। बट 11 बच्चों में से 10 का करेक्ट है, वेरी गुड। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। जो 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जिनका आंसर नहीं आया जल्दी से कर दो। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, वैसे तो आप सबको ही पता है कितना आएगा, ये 99 तो है ही, 99 तो है ही। बस चिन्ह आप दो बच्चों ने गलत किया। बच्चा देखो यहाँ पर 2 है, तो ये वाला इसको काट देगा ना, प्लस और प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। दोनों में चिन्ह एक से होते हैं तो किसका आंसर आता है, प्लस का आंसर आता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर 99। ओके, चल एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसका। हाँ, या कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, अभी याद रखेंगे सेम चिन्ह होता है, एक से दूसरा कटता है। ओके, ये याद रख। चलो इसका आंसर करेंगे, ये भी आसान है, जल्दी कर लोगे आप। चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे, चिन्ह गलत नहीं करना। ओके, 3 बच्चों के आंसर आए हैं, करेक्ट है। वेरी गुड।
9 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी 7 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, आंसर सबको करना है। मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इससे आपके स्टार स्टूडेंट भी डिसाइड हो गए, तो आप आंसर करोगे तभी तो आप स्टार स्टूडेंट बनोगे ना। चलिए 5 बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं 30 सेकेंड देती हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। जिसने भी नहीं किया है बच्चा जल्दी से आंसर कर देना। ओके चलिए 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चों का ही करेक्ट हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आना चाहिए। और 17 और 9 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 153, वो भी किसका, माइनस का। तो आंसर क्या है इसका, ए आंसर है। ओके लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा। यस बच्चा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा ओके ये हमारा सॉरी ये हमने कर लिया, गलत दबा दिया मैंने, सॉरी मैंने बैकवर्ड दबा दिया था, सॉरी बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट, इसको जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसका आंसर भी पोल में करना है, बचा जाएगा कोई नहीं, इसको आंसर करना है पहले। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर किया है, सही आंसर किया बच्चे। वेरी गुड, 7 बच्चों का आंसर आया है, सबका करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके वेरी गुड। बचे हुए बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी 10 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बट वेरी गुड बच्चे, सबने ही सही आंसर किया। लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जिसने भी नहीं किया है वो कर देगा। ओके 5। मैम जी पोल में नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा पोल तो ऑन है, मतलब पोल क्या नहीं दिखाई दे रहा, आंसर नहीं दिखाई दे रहा है या फिर करेक्ट। आंसर बच्चा मेरी साइड से तो ऑन है, हो सकता है नेटवर्क इशू। ओके कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज में कर दीजिएगा। 5 मेरा मैम। ओके 4 3 2 1। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 13 का सही है। और आंसर क्या होगा, इसका गुणा करोगे कितना आएगा, 132। और जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो एक 0 आ जाएगा, और एक माइनस था, तो इसका आंसर भी क्या होगा, माइनस का 1320। ये हमने यहाँ तक कर लिया बच्चा। आगे हम कल भाग पढ़ेंगे कि हम इंटीजर्स का या फिर पूर्णांकों का भाग कैसे करते हैं। ओके हाँ, ये करेक्ट आंसर था बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर आज हम यही तक रखें। ओके बच्चे।